सोचिए, एक 20 टन का लड़ाकू जेट और उसे आसमान में भेजने के लिए वक्त है सिर्फ 2 सेकंड। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हर दिन होने वाली एक जबरदस्त इंजीनियरिंग हकीकत है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती देती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक विशाल भारी भरकम लड़ाकू जेट को सिर्फ 300 फुट की छोटी सी जगह से लॉन्च कैसे किया जाता है। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि नेवल एविएशन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो चलिए, आज के इस सफर में हम इस नामुमकिन से लगने वाले टेक ऑफ के पीछे की फिजिक्स को समझेंगे, केटोबार सिस्टम को डिकोड करेंगे, भाप की ताकत से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूचर तक की टेक्नोलॉजी को देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये कैसे एक ग्लोबल पावर प्ले बन गया है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, असली चुनौती तो ये है कि इतनी कम जगह में इतने भारी विमान को उड़ाने के लिए जरूरी फोर्स आखिर पैदा कैसे की जाए। ये नंबर देखिए, सिर्फ 300 फुट। यही पूरी कहानी बयां करता है। एक नॉर्मल एयरपोर्ट का रनवे करीब 5000 फुट लंबा होता है, जिससे प्लेन को स्पीड पकड़ने के लिए काफ़ी टाइम और जगह मिल जाती है। लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर यही दूरी सिमटकर सिर्फ 300 फुट रह जाती है। वाकई ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। तो फिर इस नामुमकिन सी लगने वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जवाब है कैटोबार, एक ऐसा सिस्टम जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सच में एक तैरते हुए एयरबेस में बदल देता है। तो कैटोबार का मतलब क्या है? इसका पूरा मतलब है कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ, यानी एक गुलेल की मदद से उड़ान भरना, और अरेस्टेड रिकवरी, यानी लैंडिंग के लिए तारों की मदद से रुकना। मतलब ये टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों को मुमकिन बनाने वाला एक पूरा सिस्टम है। और कैटोबार का सबसे बड़ा फायदा, ये सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर को भारी विमान लॉन्च करने की ताकत देता है। मतलब विमान ज्यादा फ्यूल और ज्यादा हथियार लेकर उड़ सकते हैं, जिससे उनकी रेंज और मारक क्षमता दोनों ही कई गुना बढ़ जाती है। कई दशकों तक इस अविश्वसनीय लॉन्च के पीछे का राज सिर्फ एक ही चीज थी, स्टीम यानी भाप। ये एक सिंपल लेकिन बेहद ताकतवर सॉल्यूशन था। इसे समझिए, एक विशाल हाई प्रेशर वाली गुलेल जो जेट्स को डेक से सीधे हवा में फेंक देती है। ये प्रोसेस बिल्कुल किसी कोरियोग्राफ किए हुए डांस की तरह होता है। सबसे पहले प्लेन को एक शटल से जोड़ा जाता है, फिर जेट के पीछे एक बहुत बड़ा जेट ब्लास्ट डिफ्लेक्टर ऊपर उठता है। इसके बाद कैटापल्ट के सिलेंडरों में शिप के रिएक्टर से हाई प्रेशर स्टीम भरी जाती है। पायलट इंजन को फुल थ्रस्ट पर ले जाता है और फिर शूटर के एक इशारे पर पिस्टन रिलीज होते हैं और प्लेन को एक जबरदस्त झटके के साथ आगे धकेल दिया जाता है। जरा इस आंकड़े की ताकत को महसूस कीजिए, 45,000 पाउंड का एक भारी भरकम प्लेन, और उससे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 0 से 165 मील प्रति घंटे की रफ्तार मिल जाती है। यही है स्टीम कैटापल्ट की असली रॉ पावर। और हाँ, इस ताकत की एक कीमत भी है। सिर्फ एक लॉन्च के लिए करीब 614 किलोग्राम भाप खर्च हो जाती है। ये नंबर बताता है कि ये सिस्टम कितना इंटेंस है और इसका मेंटेनेंस भी कितना ज्यादा होता होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है और अब भाप की जगह ले रहे हैं मैग्नेट यानी चुंबक। ये नेवल लॉन्च टेक्नोलॉजी में एक पूरी पीढ़ी की छलांग है जो फोर्स और कंट्रोल के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर रही है। इन दोनों टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक तरफ भाप एक जबरदस्त अनकंट्रोल्ड फोर्स है जिसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ बिजली एकदम सटीक और स्मूथ है। ये कई तरह के विमानों के साथ काम कर सकती है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है EAMAS। ये स्टीम पिस्टन की जगह एक बहुत बड़े लीनियर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करती है। इसे एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की तरह समझ सकते हैं, जो विमान को अविश्वसनीय सटीकता के साथ स्पीड देती है। EMAS का सबसे बड़ा फायदा है इसकी वर्सेटिलिटी। ये हल्के ड्रोन से लेकर भारी भरकम फाइटर जेट्स तक हर साइज के एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए फोर्स को एकदम सटीक तरीके से एडजस्ट कर सकता है। ये एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है जो पुराने स्टीम सिस्टम में कभी मुमकिन ही नहीं थी। तो EMLS के फायदे बिल्कुल साफ हैं। लॉन्च फोर्स पर कहीं बेहतर कंट्रोल, जिससे प्लेन के ढांचे पर कम स्ट्रेस पड़ता है। ये अलग अलग वजन के विमानों को आसानी से हैंडल कर सकता है और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है। यही वजह है कि इसे नेवल एविएशन का भविष्य माना जा रहा है।
चलिए अब टेक्नोलॉजी से हटकर थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। यह सिर्फ एक लॉन्च सिस्टम नहीं है, ये किसी भी देश की नेवी की ताकत और दुनिया में उसकी पहुंच का एक बहुत बड़ा सिंबल है। सच कहूं तो कैटोबा टेक्नोलॉजी होना एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर होने जैसा है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। अभी के लिए दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, फ्रांस और चीन, जो कैटोबार सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हैं। अमेरिका स्टीम और ईमेल्स दोनों इस्तेमाल करता है, फ्रांस सिर्फ स्टीम पर निर्भर है, और चीन वो बहुत तेजी से दोनों टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। हालांकि ये क्लब अभी बहुत छोटा है, पर यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। भारत, यूनाइटेड किंगडम और तुर्की जैसी बड़ी नौसैनिक शक्तियां भी अपने नेक्स्ट जनरेशन कैटापल्ट सिस्टम पर तेजी से काम कर रही हैं। ये दिखाता है कि भविष्य की नेवल पावर के लिए ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो भाप की जबरदस्त ताकत से लेकर चुंबकों की सटीक इंजीनियरिंग तक ये टेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में समुद्र से विमान लॉन्च करने का अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा।